मुझे माफ़ कर दो कि ये पार्ट 2 है। हितेन अपने कमरे में होता है। आशी घर पर आ जाती है तो नौकरानी उसे कमरा बता देती है। हितेन को मालूम हो जाता है कि आशी घर पर आ गई है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो अपने भाई का बदला लेना था, जिसकी वजह से उसकी जान गई। और जिस तरह उसने मेरे भाई को, राजवीर के प्यार को ठुकरा दिया है, उसे वो प्यार लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। और आशी और हितेन रहते तो एक ही घर में हैं, पर दोनों सामने नहीं आते हैं। हितेन तो आशी की शक्ल से भी नफरत करता, और जब भी आशी को देखता है उसे अपना भाई याद आने लगता है। आशी को हर चीज़ मिली, दौलत, आराम, पर उसे प्यार नहीं। अब वो हितेन के करीब जाना चाहती थी। उसे प्यार चाहिए था हितेन से। वो जाती है, कहती है, तुम मेरे पास ना आते हो, ना मुझसे बात करते हो। उसने हितेन का हाथ पकड़ा। हितेन गुस्से से लाल हो जाता है और आशी को धक्का दे देता है। क्या है, मुझसे दूर रहना। तुम प्यार के काबिल नहीं हो। तुम्हें सिर्फ दौलत की भूख थी, मिटा लो। तुम्हें इस जन्म में मेरा प्यार कभी नसीब नहीं होगा। और वो इतना कह कर चला जाता है। आशी रोने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। आशी बिल्कुल अकेला समझ लिया खुद को। उसके घर वालों से भी मिलने नहीं देता था हितेन। वो घर में कैद होके रह गई थी। हितेन सुबह जाता, शाम को आता। उसे आशी से कोई मतलब नहीं था। अगर गलती से भी आशी के घर वाले आ जाते तो उन लोगों को वापस भेज देता, पर आशी को मिलने नहीं देता। आशी खुद को बिल्कुल अकेला समझने लगी। वो अकेले घर में सारा दिन कमरे में बैठी रहती। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। सारा दिन वो सोचती रहती। और अचानक से एक दिन उसके सर में दर्द उठा। वो बेहोश हो गई। जब नौकरानी कमरे में आती है तो देखा कि आशी बेहोश पड़ी है। उसे जल्दी से उठाया, बेड पर लिटा दिया। आशी होश में आई। उसके सर में भयानक दर्द हो रहा था। वो चिल्ला रही थी। नौकरानी ने दर्द की गोली दी थी और फिर वो सो गई। ऐसे ही उसके सर का दर्द बढ़ता गया। हितेन से कोई मतलब नहीं था। वो आशी के कमरे की तरफ जाता ही नहीं था। उससे कोई मतलब नहीं था आशी से क्या कर रही है क्या नहीं। इधर आशी को दिन ब दिन दर्द बढ़ता गया। वो दर्द और तकलीफ से रोती थी। नौकरानी किसी तरह उसको बेड पर लिटा देती। दर्द ऐसा होता कि उसकी जान निकल जाएगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ। बेहोश हुई तो फिर होश में नहीं आई। नौकरानी दौड़कर हितेन के कमरे में गई। साहब, बीवी बेहोश हो गई हैं, होश में नहीं आ रही हैं। हितेन कमरे में पहली बार आशी के गया। उसकी आंखों में हल्के पड़ गए। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। वो जल्दी से आशी को हॉस्पिटल ले जाता है और फिर सारी जांच होती। इधर आशी को बड़ी तकलीफ होती। वो दर्द से तड़प रही होती है और कह रही होती है, राजवीर सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं। राजवीर तुम ही अच्छे थे जो मुझसे प्यार करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। राजवीर मुझे अपने पास बुला लो। राजवीर मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, सिर्फ तुम थे जो मुझसे प्यार करते थे। इतने में नर्स आती है, आशी को इंजेक्शन देती है, वो सो जाती है। फिर हितेन बाहर खड़ा ये सब सुनता रहता है। आशी को खुद से बात करते डॉक्टर बुलाते हैं। आशी रिपोर्ट आ चुकी है। वो जाता है। डॉक्टर बताते हैं आशी को ब्रेन ट्यूमर है और अब लास्ट स्टेज है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। हितेन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
वो बाहर आता है। अपने किए पर आज अफसोस हो रहा था। आशी की हालत उसकी वजह से ऐसी हो गई थी। उसे कभी मुड़कर देखा नहीं और वो कितनी तकलीफ में थी। हाँ, उसने मेरे भाई के साथ बुरा किया, पर मैंने भी तो वही किया। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? बदले का जुनून ने मुझे क्या बना दिया। आज वो आखिरी सांस ले रही है। हितेन को बहुत अफसोस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में नर्स आती है। आपको मैम बुला रही हैं। वो जल्दी से कमरे में जाता। आशी आँख खोलती है। हितेन उसका हाथ पकड़ लेता है। आशी भी उसका हाथ पकड़ लेती। आज पहली बार, शायद आखिरी बार, हितेन ने आशी का हाथ पकड़ा था। हितेन कहता है, आशी मुझे माफ़ कर दो। बदले ने मुझे क्या बना दिया। आज ये हाल तुम्हारा मेरी वजह से है। आशी कहती है, नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैंने राजवीर को ठुकराया, उसका प्यार, तो मुझे उसकी सज़ा मिली। इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे माफ़ कर दो। मैंने राजवीर के साथ गलत किया, पर आज सही हो रहा है। मुझसे प्यार करता था। आज मैं उसके पास जा रही हूँ। यहाँ से मेरा कोई नहीं है और मेरा राजवीर मुझे बुला रहा है। मैं जा रही हूँ अपने राजवीर के पास। और हितेन के हाथ से आशी का हाथ छूट गया। उसका दम निकल चुका था। हितेन की आंखों के सामने, कभी भी जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करे उसे नहीं ठुकराना चाहिए। प्यार किस्मत वालों को मिलता है। जो आशी को मिला और उसने ठुकरा दिया, उसका नतीजा ये हुआ। आपको ये दुख भरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।